अस्सलाम वालेकुम। अपडेट्स विद शिराज के साथ मैं हूं शिराज अहमद शराजी। आज की व्लॉग में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कल इलेक्शन एक्ट 57A के तहत जो आर्टिकल है 57 उसके तहत ये फैसला किया कि अप्रैल में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात होंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन हरकत में। और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई अहम इजलास बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान समेत जो कानूनी टीम के माहिरीन थे उन्होंने उस इजलास में शिरकत की। और इजलास में ये फैसला किया गया कि कल एक मरतबा फिर से जो है इजलास से बुलाया जाएगा और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब कर लिया है। और उस इजलास में मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन है उनको भी तलब कर लिया गया है। और तमाम तर जो कानूनी माहिरीन है, जो मेंबरान है इलेक्शन कमीशन के और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो सदर मुमलिकत के इस फैसले को जो है वो देखेंगे, इस फैसले का बखूबी जायजा लेंगे और उसके बाद सदर मुमलिकत को खत का जवाब देंगे। जो खत सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन के नाम लिखा है और उसमें कहा है कि अप्रैल में सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के मामले पर आपको बताना चाहिए नाजरीन के इलेक्शन कमीशन और जो हुकूमत है वो और जो सदर मुमलिकत है सब आमने सामने है। इधर से जो CCPO लाहौर है उसका मामला उठा, इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया, एक मरतबा फिर से तैनाती कर दी गई। इसके बाद जब सदर मुमलिकत ने तारीख दी, उससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर्स को जो है खत लिखे गए, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को, कि आप इंतखाबात की तारीख थे। और आज भी जब एलान जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो उसमें साफ तौर पर कहा कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, ये आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर काम है गवर्नर्स का कि वो कब इंतखाबात की तारीख दे। लेकिन गवर्नर्स की जानिब से अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई और जो मामला है वो इन दिनों अदालत में है। इसके बाद सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाया ऐवान सदर में, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में जो है इजलास बुलाया गया और उस इजलास में ये फैसला किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान है वो सदर मुमलिकत की जानिब से बुलाए गए जो इजलास है उसमें शरीक नहीं होंगे, शिरकत से माजरत कर ली। और ये साफ तौर पर कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो गवर्नर्स को या गवर्नर से तो मुशावरत कर सकते हैं लेकिन सदर मुमलिकत से मुशावरत नहीं कर सकते। और आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर उनके साथ मुशावरत करना किसी तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन के पास जो है ये इख्तियार नहीं कि वो उनसे कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर जो है मुशावरत करे। अगर तारीख देना है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का है। सदर मुमलिकत ने कल तारीख दी और उसके बाद एक नई बहस चल गई और आज जो है इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में इजलास भी हुआ। अब देखना होगा कि कल के इजलास में क्या होता है। क्या जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो कुछ मामलत करेंगे इलेक्शन कमीशन के, लेकिन यहाँ पर ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो इस्तीफा देंगे। लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर एलान में जो तर्जुमा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हुआ उसमें साफ तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी की दबाव में नहीं आएगा, वो जो फैसले होंगे वो कानून और आइन के मुताबिक होंगे और इसीलिए अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी। इस हवाले से जरूर बताया गया कि तमाम जो इंतजामात है वो मुकम्मल है। वो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जो रफ फहरिस्त भी तैयार कर ली है, DROs की, ROs की, और जो दीगर अमला है उसके साथ साथ जो ट्रेनर्स के हवाले से काम है उसका ये बाकायदा तौर पर आगाज कर लिया है। लेकिन जहां तक बात तारीख की है तो वो गवर्नर का काम है और गवर्नर्स ने जो है मामला उठाया है कोर्ट्स में, अदालतों में। तो अब देखना होगा कि क्या जो तारीख सदर मुमलिकत ने दी है उस पर इंतखाबात होते हैं या फिर नहीं, या फिर मामला किसी और तरफ जाता है। और कल का इजलास भी इंतहाई अहमियत का हामिल इजलास है कि कल क्या होता है। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सदर मुमलिकत के इस एक्ट को, इस काम को, इस तारीख देने को गैर आईनी, गैर कानूनी करार देते हैं या फिर जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो आर्टिकल 57 है उसके मुताबिक सदर मुमलिकत ने जो काम किया है वो ठीक है। इस पर कल तमाम जो पहलू है उसको मद्देनजर रखते हुए उसका जायजा लिया जाएगा और फिर जो है बातें और फिर जो है तमाम जो अहवाल है वो सामने आ जाएगी कि अब इंतखाबात कब होंगे और कब जो है इंतखाबात की जानिब जाना है। आपको तमाम सूरत हाल से अपडेट्स भी करते रहेंगे, लेकिन लास्ट में गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल, हमारे पेज से आपको तमाम मालूमात जो है वो बर वक्त मिल सके। अल्लाह।